गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास में हम 10.3 प्रश्नावली पढ़ रहे थे। वृत्त, जिसमें हमारे दो सवाल पहला सवाल कंप्लीट हो गया था। दूसरा सवाल देखिए। दूसरा सवाल है, मान लीजिए आपको एक वृत्त दिया गया है। एक रचना इसके केंद्र को ज्ञात करने के लिए दीजिए। आपको एक वृत्त दिया गया है, तो सर्वप्रथम आपको एक इसमें रचना करनी है। सर्वप्रथम एक वृत्त खींचिए किसी भी त्रिज्या का लेके, इस तरह से इसका केंद्र O दे दीजिए। इस पर कोई तीन बिंदु लीजिए, जैसे ये बिंदु A ले लेना, B और ये C। इन तीनों बिंदु को आपस में मिला दीजिए। दोबारा सुनिए। सर्वप्रथम एक त्रिज्या का वृत्त लीजिए, उसका केंद्र O जाएगा। वृत्त की परिधि पर तीन बिंदु A, B और C लेना है। उसके बाद में इन तीनों बिंदु को आपस में मिला दीजिए। उसके बाद में इन तीनों भुजाओं में से दो भुजाओं के आपको लंब समद्विभाजन करना है। दो भुजा जिसे हम ए बी का लंब समद्विभाजन कर रहे हैं, तो ए और बी रेखाखंड को देखिए। ए पर प्रकार को रख के आधे से ज़्यादा प्रकार खोलेंगे, एक चाप ऊपर काटेंगे और एक इसके अंदर, फिर बी पर रखकर, दोबारा सुनिए, हम ए बी रेखाखंड का समद्विभाजन कर रहे हैं। तो ए पर प्रकार को रखना है, आधे से ज़्यादा इस तरह से खोल लें और एक चाप ऊपर काटेंगे और एक नीचे। इसी तरह से बी बिंदु पर रखकर एक ऊपर और एक नीचे चाप, दोनों चाप जहाँ मिलते हैं वहाँ पे बिंदु लगाइए और इन बिंदु को आप डैश डैश से मिला दीजिए, इस तरह से। उसके बाद में दो रेखाखंड और बच गए हमारे पास, तो आप इन दोनों में से किसी एक का लंब समद्विभाजन करोगे, जैसे हम ए और सी का कर रहे हैं। तो ए पर प्रकार रखो, आधे से ज़्यादा खोल लो, एक चाप इधर काटोगे, एक चाप इधर काटोगे, फिर यहाँ से सी पर रखो, एक इधर और एक इधर, और इन दोनों को इस तरह से डैश डैश से मिला दीजिए। ये दोनों जहाँ मिलेंगे वो वृत्त का केंद्र होगा। यहाँ पे हमारा था और ये इसी जो आपका केंद्र O था उसी के ऊपर दोनों लंब समद्विभाजक चाप कटेंगे। इस तरह से ये वृत्त का केंद्र ज्ञात करने की रचना है। इसकी आपको रचना भी लिखनी है, रचना के बिंदु लिखना है। ये सर्वप्रथम हमने एक बिना नाप से त्रिज्या का एक वृत्त खींचा, या कोई निश्चित नाप की त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। उस वृत्त पर कोई बिंदु तीन ए बी सी लिया, तीनों बिंदु को आपस में मिलाया, यानी कि ए बी बी सी व ए सी को मिलाया। उसके बाद में हमने ए बी रेखाखंड का लंब समद्विभाजन किया, इसी तरह से ए सी का भी लंब समद्विभाजन किया। दोनों समद्विभाजन रेखाएं जहाँ मिलती है वो वृत्त का केंद्र होगा। उसके बाद में तीसरा सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 3 देखिए। तीन नंबर का सवाल, यदि दो वृत्त परस्पर दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करें, तो यहाँ पे आकृति बनाते हैं। हम दो वृत्त लेते हैं इस तरह से, और ये दो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ए और बी। इसका केंद्र O है, इसका केंद्र O1 है। तो सिद्ध कीजिए उसके केंद्र उभयनिष्ठ जीवा के लंब समद्विभाजक है। एक जीवा खींचते हैं हम, उभयनिष्ठ जीवा, ये रहा, और ये इसको मिला दीजिए। तो सिद्ध कीजिए कि उनके केंद्र उभयनिष्ठ जीवा के लंब समद्विभाजक पर स्थित है। ये जो केंद्र है ना, ये उभयनिष्ठ जीवा, ये जीवा हो गई दोनों की, के लंब समद्विभाजक पर
स्थित है। उसके बाद में यहाँ पे हम इनको मिला देंगे, इस तरह से इसको मिला देंगे, इसको मिला देंगे, इसको, और ये जो एम बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे इसको। सबसे पहले इसमें दिया हुआ लिखेंगे, दिया हुआ O तथा O1 केंद्र वाले वृत्त की विनिष्ठ जीवा O1 है। सिद्ध करना। सिद्ध हमें ये करना है कि O1 को मिलाने वाली रेखाखंड, यानी कि ये मिलाने वाली रेखाखंड विनिष्ठ जीवा के लंब समझो। विनिष्ठ जीवा ये है इनकी AB, यहाँ पे विनिष्ठ जीवा AB लिखो, ये है, क्योंकि ये जीवा इस पर भी आ रही है और इस दोनों वृत्त पर आ रही है। तो हमें लिखना है O1 रेखा विनिष्ठ जीवा AB की लंब समद्वि भाजक है। सर्वप्रथम उत्पत्ति में देखना ध्यान से, इसमें उत्पत्ति में हम त्रिभुज OAO1 त्रिभुज OAO1 व त्रिभुज OBO1 में, इन दोनों त्रिभुज में देखना है, यानी OAA1 इस त्रिभुज में और नीचे वाले त्रिभुज में। तो सबसे पहले इसमें सबसे OO1 बराबर होगा OO1, ये हो जाएगी विनिष्ठ भुजा, दोनों त्रिभुजों में विनिष्ठ। उसके बाद में OA बराबर OB, एक ही वृत्त की त्रिज्या। इसी तरह से AO1 बराबर BO1, ये भी एक ही वृत्त की त्रिज्या। यहाँ पे तीनों भुजा समान मिल गई है। तो S सर्वांग सम प्रतिबंध से त्रिभुज OAO1 सर्वांग सम त्रिभुज OBO1। जैसे ये सर्वांग सम होंगी तो यहाँ पे हमारे पास इसके कोण हैं वो समान होंगे, इसलिए कोण ये कोण AOO1 बराबर होगा कोण BOO1, ये दोनों कोण बराबर आ गए। यहाँ तक हमने सिद्ध कर दिया। उसके बाद में अब इन दोनों त्रिभुजों में जाना है। तो यहाँ पे देखिए, तथा त्रिभुज OAM व त्रिभुज OBM में, यानी कि OAM ये त्रिभुज है और OBM ये त्रिभुज। इसमें सबसे पहले OA बराबर OB, एक ही वृत्त की त्रिज्या। उसके बाद में OM बराबर OM, विनिष्ठ रेखाखंड। उसके बाद में कोण एक AOM हो गया बराबर कोण BOM हो गया। ये सिद्ध कर चुके।
अब यहाँ पे हमारे पास देखो ये भुजा और ये भुजा और ये बीच का कोण, तो एस ए एस सर्वांग सम प्रतिबंध से त्रिभुज ए ओ एम सर्वांग सम त्रिभुज बी ओ एम, और ये दोनों सर्वांग सम होते ही हमारे पास ये रेखाखंड आ गए, इसलिए ए एम बराबर बी एम सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग। इसी तरह से कोण लेते हैं ओ एम ए तथा कोण ओ एम ए बराबर होगा, ओ एम ए है तो ओ एम बी हो गया, कोण ओ एम बी। यहाँ पे लिखना है सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग। आगे देख लीजिए, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग, ये इसका कारण हो गया, ये दोनों कोण बराबर। अब ये कोण और ये कोण बराबर हो गए तो इन दोनों कोणों का, इसलिए कोण ए ओ एम ए प्लस कोण ओ एम बी बराबर 180 डिग्री, कारण होगा सरल रेखिक। और ये दोनों कोण बराबर हैं ओ एम ए और ओ एम बी, तो कोण ओ एम ए प्लस कोण ओ एम ए, हमने एक में चेंज कर लिया इनको, दो कोण ओ एम ए बराबर 180 डिग्री, इसलिए कोण ओ एम ए बराबर 180/2 यानी कि 90 डिग्री। ये हमारे पास 90 डिग्री का आ गया है, और ये इसका ए एम बराबर बी एम आ गया है, इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए ओ ओ वन उभयनिष्ठ रेखाखंड पर उभयनिष्ठ जीवा ए बी लंब समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। इति सीधा ये सवाल आपको इस तरह से करना है, इसको उतार लीजिए। उसके बाद में ये प्रश्नावली यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अब हम 10.4 प्रश्नावली देखेंगे। आगे देखिए, अब 10.4 प्रश्नावली। वृत्त, इसका पहला सवाल देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। आइए यहाँ पे आकृति बनाते हैं। सबसे पहले 5 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त बनाते हैं, कच्ची आकृति बनेगी। दूसरा, ये हमारे पास 3 सेमी त्रिज्या का है, ये इसका केंद्र O है, इसका केंद्र O1 हो जाएगा। इसकी त्रिज्या यहाँ पे 5 सेमी है और इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। इन दोनों केंद्रों के बीच की दूरी
4 सेंटीमीटर, यानी O1 के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर। अभी अभी हमने एक सवाल सिद्ध किया है, M बिंदु, ये A हो जाएगा कि ये जो विनिष्ट जीवा है ये O1 रेखाखंड को लंब समद्विभाजक पर मिलती है। तो यहाँ पे ये जो 4 सेंटीमीटर है ये 2-2 सेंटीमीटर पर इसको काट देगी। सॉरी, ये हो जाएगी, इसमें दिया हुआ है उनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। ये केंद्र की दूरी है, ये 4 सेंटीमीटर। तो ये लंब समद्विभाजक नहीं होती है, ये इधर वाली होती है। तो यहाँ से इसको हम अक्ष मानेंगे, तो ये फिर 4 माइनस अक्ष हो जाएगी। या इसको अक्ष मानोगे तो ये हमारे पास 4 माइनस अक्ष हो गया। आप लिखोगे वृत्तों की त्रिज्या बराबर 5 सेमी और 3 सेमी, केंद्रों O तथा O1 के मध्य दूरी बराबर 4 सेंटीमीटर। माना MO1 बराबर अक्ष सेंटीमीटर, ये हमने अक्ष मान लिया है, इसलिए OM बराबर 4 माइनस अक्ष सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम लोग इस समकोण त्रिभुज में जाते हैं। यहाँ पे लंब समद्विभाजक होता है तो समकोण बनाता है। यहाँ पे हमारे पास आधार आ गया और कर्ण आ गया, लंब नहीं है। तो AM स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर माइनस OM स्क्वायर। AM का मान हम ज्ञात करेंगे, OA का मान हमारे पास दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, माइनस OM का हमारे पास है 4 माइनस अक्ष। तो ये आ जाएगा 25 माइनस 4 माइनस अक्ष का होल स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 गुणा 4 गुणा अक्ष प्लस अक्ष स्क्वायर। 25 माइनस 16 माइनस 8 अक्ष प्लस अक्ष स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 25 माइनस 16 प्लस 8 अक्ष, ये माइनस का निशान है, ब्रैकेट खोलते निशान है वो चेंज हो जाएंगे। और हमारे पास AM स्क्वायर का मान आया है, 25 में से 16 निकाला तो हमारे पास 9 प्लस 8 अक्ष माइनस अक्ष स्क्वायर, ये समीकरण 1 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे त्रिभुज ले लेते हैं हम। त्रिभुज, इसमें त्रिभुज OAM में लिया है हमने। अब त्रिभुज O1AM में, इसमें देखिए, इसमें भी हमारे पास वही कर्ण आ गया और आधार आ गया, लंब ज्ञात करना है। तो AM स्क्वायर बराबर O1A स्क्वायर माइनस O1M का होल स्क्वायर। O1A का मान हमारे पास 3 है माइनस O1M का मान अक्ष है 9 माइनस अक्ष स्क्वायर, ये AM स्क्वायर आ गया। समीकरण 2। दोनों समीकरणों में हम देखते हैं, पहले समीकरण में हमारे पास AM स्क्वायर का मान ये है और इसमें भी AM स्क्वायर का मान 9 माइनस अक्ष स्क्वायर। तो दोनों समीकरणों को बराबर करने पर, दोनों समीकरणों को बराबर करने पर, दोनों समीकरणों को बराबर करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 9 प्लस 8 अक्ष माइनस अक्ष स्क्वायर बराबर 9 माइनस अक्ष स्क्वायर।
यहाँ अक्स स्क्वायर से देखो माइनस का अक्स स्क्वायर दोनों तरफ पे कट गया। 9 + 8 अक्स बराबर 9। 8 अक्स बराबर 9 - 9। 8 अक्स बराबर 0, इसलिए अक्स बराबर 0/8 यानी कि 0। अक्स का मान हमारे पास आ गया 0। आगे देखिए, इसलिए O1 बराबर OM + O1M। OM का मान हमारे पास 4 माइनस अक्स था, प्लस O1M बराबर अक्स था। 4 - 0 + 0, ये 4 + 0 यानी कि 4। यहां से दोबारा देखिए, अक्स का मान हमारे पास 0 आ गया है, तो यहां से इसको हटा देना। एक बार यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, थोड़ा सा देखें। यहाँ पे अक्स की वैल्यू हमारे पास 0 आई है, ये 0 आ गई, इसलिए हम कह सकते हैं कि O1M के साथ समपाती है, यानी ये इसी के अंदर वृत्त है, इसलिए AM बराबर हो जाएगा, AM बराबर 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर ही रहेगा, ये इसके अंदर ही रहेगा। इसलिए यहाँ तक हमें विनिष्ट जीवा की लंबाई पूछ रहा था, AB की लंबाई, तो AB बराबर हो जाएगा 2 × AM, 2 × 3 यानी कि 6 सेंटीमीटर होगा। इस तरह से ये सवाल हमें करना है। इसी तरह से अगला सवाल आ रहा है हमारा दूसरा। दूसरा सवाल देखिए, यदि एक वृत्त की 2 समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें तो एक वृत्त खींचिए, इसकी जीवाएं दोनों समान है। एक जीवा हम ये लेते हैं AB और दूसरी जीवा लेते हैं CD। ये दोनों समान जीवाएं हैं, ये E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ये वृत्त का केंद्र है O से हम इस पर लंब डालेंगे OM और इस पर लंब डालेंगे, ये N हो जाएगा। उसके बाद में इसको मिला देते हैं। सिद्ध कीजिए एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर है। इस एक जीवा के जो खंड आ रहे हैं वो दूसरी जीवा के खंडों के बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ लिखते हैं। ये हमारे पास दूसरा सवाल है, दिया हुआ O केंद्र वाले वृत्त में समान जीवा AB व CD है।
सिद्ध करना, देखिए सिद्ध करना है हमें ए बराबर सी इस खंड के बराबर ये, दूसरा है हमारे पास बी बराबर डी, ये दोनों, यानी इस खंड के बराबर ये खंड होगा और इस खंड के बराबर ये खंड होगा। उत्पत्ति में देखिए त्रिभुज OME व त्रिभुज ONE में सबसे पहले इसमें OE बराबर OE हो जाएगा, ये उभयनिष्ठ रेखाखंड है, उभयनिष्ठ भुजा। उसके बाद में OM बराबर ON हो जाएगा, समान जीवा की केंद्र से दूरी हमेशा समान होती है, दूरी समान होती है। उसके बाद में एक एक कोण है इनमें, ये कोण, तो कोण OME बराबर कोण ONE, समकोण है दोनों। इसमें हमारे पास RHS का नियम लग गया, क्योंकि समकोण के सामने वाली भुजा दोनों में समान है और एक अन्य भुजा है। तो RHS सर्वांग सम प्रतिबंध से, सर्वांग सम प्रतिबंध से त्रिभुज OME सर्वांग सम त्रिभुज ONE, जैसे ये दोनों सर्वांग सम हो गए तो इनके संगत भाग यानी कि ME, इसलिए ME बराबर NE, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग, ये हमारे पास एक नंबर का समीकरण बन गया है। इसी तरह से तथा OM लंब है AE पर, इसलिए AM बराबर होगा 1/2 AP, 1/2 AP, ये हमारे पास AM का मान आ गया, तथा NC का मान 1/2 CD, ये दूसरा हो जाएगा और ये तीसरा, क्योंकि जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब हमेशा उस जीवा को समद्विभाजक करता है, इसलिए समीकरण 2 व 3 से AM बराबर NC, क्योंकि AB बराबर है CD। इस तरह से ये हमारे पास दोनों बराबर खंड आ गए, AM बराबर NC। अब यहाँ पे हमें इन दोनों खंडों में ये जोड़ लेंगे समीकरण, ये हमारे पास चौथा बन गया है। समीकरण 1 व 4 को जोड़ने पर, 1 नंबर समीकरण देखो, समीकरण 1 व 4 को जोड़ने पर, 1 नंबर समीकरण में ME था हमारे पास, प्लस 4 नंबर समीकरण में इधर AM है, बराबर NE प्लस NC। ME और AM को जोड़ेंगे, ME और AM को जोड़ा तो AE हो गया है, बराबर NE और NC को जोड़ेंगे तो हमारे पास EC आ जाएगा, इति सीधा, ये हमारा पहला सिद्ध हो गया है। उसके बाद में आगे के खंड को लेते हैं, तथा AB बराबर CD, ये हमें दिया हुआ था,
दिया हुआ ए बी माइनस, इस ए बी में से हम माइनस करेंगे एम ए, दोनों तरफ एम ई करेंगे, और सी डी में से माइनस करेंगे हम एन ई। ये दोनों हमारे पास बराबर थे, एम ई और एन ई। तो ए बी माइनस एम ई बराबर सी डी माइनस एम ई करेंगे, तो हमारे पास बचेगा फिर इधर से बी ई बराबर डी ई। इतनी सीधा ये इस तरह से करना है, इस तरह से ये सिद्ध हो गया। तो हम कह सकते हैं कि दो समान जीवा जब वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करती है तो उसके जो खंड बनते हैं वो भी समान होते हैं। आगे कल देखेंगे। थैंक यू।